समुद्री तूफान बिपोरजोय का रुख शुमाल मगरिब की जानिब हो गया। भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 550 किलोमीटर दूर साहिली पट्टी पर तूफान के असरात सामने आने लगे। कराची के साहिली इलाकों में पानी की सतह में इजाफा हो गया। कैटी बंदर में पानी घरों में दाखिल, दुकानों में भी दाखिल हो गया। जाती के साहिल इलाकों से नकल मकानी शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को बराह रास्त नुकसान या खतरा नहीं है। ठट्ठा और सजावल ज्यादा मुतासिर होगा। बुध और जुमेरात को कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल में तूफानी बारिशों का इम्कान है। पाक फौज अलर्ट, दस्ते मलीर कैंट से हैदराबाद, बदीन रवाना। कराची में 40 इमारतें खाली करवाई जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत भी अलर्ट, साहिल पर जाना ममनू करार। अगर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकता है। हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। मैंने अपने जो NPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। कराची समंदर में नहाने, कश्ती रानी और माहीगीरी पर पाबंदी। क्लिफ्टन से सीव्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद। बाबा भेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों के लिए रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत। केटी बंदर और अतराफ में समंदर की लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। सिंध हुकूमत का अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाएंगे। मुराद अली शाह ने साहिली इलाकों का फिजाई दौरा भी किया। समुद्री तूफान से कबल ही भारत में तबाही। महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। गुजरात के साहिल पर भी तबाही। मुंबई के साहिल पर 4 बच्चे डूब गए तो यानी कि 22 परवाजें बंद। 15 जून तक तूफान साहिल से टकराने का इम्कान है। हजारों लोगों की नकल मुकानी और साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक आइन वाज़ेह है। बरवक्त इलेक्शन का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी। पंजाब इलेक्शन अस्कुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं। 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच पर करार रखने का फैसला। बेंच आज नजरसानी केस की समाप्त करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ इक़दाम पर तबादला ख्याल। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को इबरतनाक सजाएं दी जाएँ, ताख़ीर न की जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदादें मंजूर। एक जमात और इसके कायद तमाम हदूद पार की। फौजी तनसीबात पर हमला किया। करारदाद का मतन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज का हक है कि दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमलावर हो, उनके साथ यकसा सलूक किया जाए। जमात इस्लामी ने फौजी अदालतों के जरिए सिविलियन के ट्रायल की मुखालिफत की। PDM का मिलिट्री कोच की हिमायत में करारदाद पेश करना पार्लिमानी सियासत की तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इस करारदाद की इतनी ही कानूनी हैसियत है जितनी PDM के अवाम में बाकी रह गई है। करारदाद उनकी छोटी सोच और डूबती सियासत की अक्कासी। 9 मई को होने वाले वाक़यात तारीख का स्याह बाब करार दिया। हुकूमत को वाज़ेह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखतनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। हुकूमत जवाब दे। चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फजलुर रहमान का अपनी हुकूमत से सवाल। कहा 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चेयरमैन PTI के खिलाफ क्यों नहीं। चेयरमैन PTI की मजीद 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश हुए। 30,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करवाई। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमे में 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतल्लिका अदालत से रिजू करने का हुक्म। उधर नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पाक में वसूल करवाया। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ हमले पर उकसाने के इल्जामात। बैरून मुल्क मुकीम तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज। शाहीन साहब 22, हैदर रजा मेहदी, वजाहत सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
आदिल फारूक राजा को भी नामजद किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी के दफात शामिल। पीटीआई के कई लोगों ने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी रिपोर्ट पर उस वक्त भी पीटीआई के अंदर ये एक तजब्जुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, तो क्या भाई हमारा कसूर था? मेयर कराची के इंतखाब में 15 जून की तौसील। सईद गनी कहते हैं कि कई पीटीआई अरकान ने हिमायत जमात इस्लामी को वोट देने की मुखालफत की है। शिकस्त देखकर हाफिज नईम मुनाफरत फैला रहे हैं। आप जीत गए तो मुबारक, वरना हमें मुबारकबाद दे दें। मेयर कराची का इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पैदा हो गए। 30 ओहदेदारों का इलेक्शन का हिस्सा न बनने का ऐलान। हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे, पोलिंग के दिन गैर हाजिर रहेंगे। हलीम आदिल शेख ने तमाम नुमाइंदों को खत लिख दिया। पोलिंग के दिन अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म लिखा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। IMF के साथ तमाम इक्तिसादी जायजे के वक्त गुजर चुका है। नवा इक्तिसादी जायजा नवंबर और 11 इक्तिसादी जायजा मई में होना था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर लिया है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशाह बोली कि IMF से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मज़ीद महंगी कर दी जाएंगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। के अखराजात का 55% हिस्सा, वफाक के अखराजात का 55% हिस्सा सूद में चला जाए, वहाँ पीछे क्या बचे, यह अंदाजा खुद ही कर लें। बजट का 55% हिस्सा सूद में जाएगा, इस पर क्या राय दें? आप विफाक से हक मांग रहे हैं। विफाक तो खुद कंगाल है। शाद खाका नबासी की गुफ्तगू कहते हैं विफाक की कुल आमदन भी कर्जों का सूद अदा नहीं कर सकते। दिफाई अखराजात सूद और हुकूमती अखराजात इजाफी कर्ज से अदा होंगे। मुफ्ता इस्माइल बोले 1% अशराफिया की पाकिस्तान पर हुकूमत है। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐलान में कहा गया कि अप्रैल और मई 2023 में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक अपने अरूज पर रही। मई की 38% महंगाई की शरह बुलंद तरीन थी। रवा माह महंगाई में कमी मुतवक्के है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान। जहांगीर तरीन ने अब्दुल अलीम खान को पार्टी का सदर मुकर्रर कर दिया। आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। ओन चौधरी मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने पर रजामंद। भारत के खिलाफ अहमदाबाद में मैच सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत है। पीसीबी का कहना है कि अहमदाबाद में शेड्यूल मैच पर तहफुजात हैं। हाइब्रिड मॉडल कबूल पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा। दूसरी जानिब एशिया कप के इनेकाद से मुतालिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पीसीबी हाइब्रिड फार्मूला पेश कर चुका। भारत की कोशिश है कि इवेंट श्रीलंका में हो। हरीम शाह की वीडियो लीक करने का इल्जाम। FIA ने मुलजिमा संदर खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने संदर खटक की जमानत मुस्तरद कर दी। इंसाफ मिलने पर हरीम शाह अदालत के बाहर आबदीदा हो गए। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान की आज 11वीं बरसी मनाई जाएगी। उन्होंने 25,000 से ज़ायद गज़लें, फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। उनका हर गीत अमर हो गया। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो।
क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।